मैं शशांक शर्मा जीटी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बदायूं सेहतमान सपा मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को राव फार्म हाउस दहगवा पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व मंत्री स्वर्गीय ओमकार सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की, शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिसने लाठी भांजी, वाटर कैनन और आंसू गैस झेली, उन्हें पता है कि लाठी किसने मारी। भदोही और कन्नौज का नाम बदलने को लेकर उन्होंने तीखा रुख अपनाया और सरकार को अपना सीधे सीधे निशाना बनाया। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी को लेकर अखिलेश ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि अयोध्या की जनता सब जानती है, इसकी सजा भाजपा को जनता देगी। को पढ़ेंगे, उनके विचारों को अपनाएंगे। ये जो एकरंगी लोग हैं कभी भी उनके विचारों पे नहीं चल सकते। अगर शायद मुख्यमंत्री जी ने विचार पढ़े होते, ये तो मुख्यमंत्री वो है जो जिन्हें हाथा नहीं भाता, जिन्हें हाथा नहीं भाता, तो वो विचारों को नहीं पढ़ रहे हैं। जब उनकी कुर्सियां खाली रह गई तो उन्हें लगा कि जोड़े कैसे, तो जोड़ने के लिए उन्होंने केवल नाम रखा है, उस पर अमल नहीं करेंगे। कन्नौज में भी नाम बदला है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे नहीं चलेंगे। बताओ, ये अनडेमोक्रेटिक काम था कि नहीं था? लाठी चलाना, गोली चलाना, आंसू के गैस के गोले चला देना, लड़कियों के कपड़े फाड़ देना। और देखिए, जो लोग नकारात्मक राजनीति करते थे, यहाँ भी हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि अगर किसी हमारे साथी ने या किसी ने भी सोशल मीडिया पे अगर एक शब्द भी लिख दिया वो सरकार के खिलाफ, तो पुलिस का डंडा आ जाता था उसके पास या मुकदमा दर्ज हो जाता था। लेकिन उन बहनों ने, उन बेटियों ने वो नारे लगाए, वो नारे की तस्वीरें दिखाई। जो नकारात्मक राजनीति करते थे, अब नकारात्मक राजनीति करना भूल गए वो लोग। शौकत राय जी से आपकी मुलाकात हुई, आपने कहा तजुर्बों का साथ है, तो विशेषज्ञों का अगले चुनाव को लेकर काफी प्रयास लगा रहे हैं, किस तरीके का आपका क्या मानना है? हमारे पार्टी में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और हमेशा अनुभव के लोगों का साथ लिया हम लोगों ने, अनुभवी लोगों का हमेशा साथ लिया है और बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखने को है। जैसे मान लीजिए ब्रजेशी बैठे हैं, इनके पिताजी से जुड़े हुए लोगों का या उनके साथ के लोगों का एक अलग अनुभव है, लेकिन इस पीढ़ी का काम करने का तरीका अलग है। लेकिन दोनों मिलकर के करेंगे तो जनता की सेवा ज्यादा होगी। तो अगले चुनाव को लेकर कोई तैयारी है टीएमसी के साथ? क्या हम जैसा अपना प्रयास लगा इसके साथ टीएमसी जैसे? टीएमसी देखिए, इंडिया गठबंधन में हम हैं, इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं। दादा को मैं आज से नहीं, दादा को बहुत पहले से जानता हूँ। जब वो पहली बार चुन करके आए थे तब से मैं उनके साथ हूँ। मैं कई बार लोकसभा में उनके साथ रहा हूँ, नेताजी रहे हैं, तो एक हमारा अपना व्यक्तिगत भी उनके साथ संबंध है। बंगाल में कांग्रेस साथ नहीं थी। अरे वो छोड़ो, अब क्यों बंगाल की बात कर रहे हो? आओ यहाँ भी। अभी एक साथी ने जो पूछा, नीट का पूछा था, अभी हमारे एक साथी ने नीट पूछा था। नीट में जो धोखा दिया, हम इस पक्ष में हैं कि जब नीयत साफ होगी सरकार की तो नीट जैसी परीक्षा भी साफ होंगी, उनमें भी कोई भेदभाव नहीं होगा। और जब से उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी आई है, 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और अभी सुनने में आया है कि सरकार के लोग घबरा गए जब मैंने ये कहा लोकसभा में कि 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। ये केवल 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद नहीं हुए। अगर प्राइमरी स्कूल बंद हुए तो ये मान लीजिए कम से कम 5 लोगों को नौकरी मिलती थी, शिक्षक या रसोई या और जो होते थे। एक प्राइमरी स्कूल में 5 लोगों को नौकरी मान लीजिए, तो 1